हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ बसेस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ बसेस देखने के पहले हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे सिस्टम में जो पावर सिस्टम है उसमें हम लोड फ्लो एनालिसिस जब लोड फ्लो पावर फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे कुछ चार पैरामीटर्स होते हैं, चार वेरिएबल्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चार जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, सबसे पहला ये होता है जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो वी आर। सेकेंड आपका आता है फेज एंगल ऑफ वोल्टेज, जिसको आप डेल्टा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आता है हमारा एक्टिव पावर या रियल पावर, जिसको आप पी आई से इंडिकेट करते हो। और लास्ट होता है फोर्थ वेरिएबल जो होता है आपका रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जिसे आप क्या बोलते हो, क्यू आई से इंडिकेट करते हो। तो ये चार वेरिएबल्स होते हैं। इन चार वेरिएबल्स में से बसेस का क्लासिफिकेशन करना है ना हमें, तो बसेस को क्लासिफाई करने के पहले हमने ये चार वेरिएबल्स देखे। ये चार वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना होता है, हमें इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सिस्टम में, तो उसके लिए हम लोड फ्लो परफॉर्म करते हैं। अब इन चार वेरिएबल्स के आधार पे बसेस का क्लासिफिकेशन होता है। वो ऐसे होता है कि ये चार वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स हर एक बस के लिए नोन रहते हैं और बाकी के दो वेरिएबल्स अननोन रहते हैं। तो वन बाय वन हम बसेस को देखते हैं और साथ में देखते हैं उनमें कौन से नोन वेरिएबल्स होते हैं और कौन से अननोन वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है टाइप वन। ये हमारी बस है स्लैक बस, या इसे हम बोलते हैं स्विंग बस। स्लैक बस होती है या स्विंग बस होती है, कई बार इसे रेफरेंस बस भी कहा जाता है। स्लैक बस है, स्विंग बस है या रेफरेंस बस भी इसे कहते हैं। तो इस बस का हमें क्या पता होता है? इस बस का हमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है और वोल्टेज का फेज एंगल हमें पता होता है। ये जो रहती है ये नोन क्वांटिटीज रहती है और अननोन क्या रहता है? पी आई एंड क्यू आई। इस बस का हमें पता नहीं होता है, अननोन होता है, वो हमें लोड फ्लो के थ्रू फाइंड आउट करना। ये बस, इसको रेफरेंस बस इसलिए कहा जाता है कि यही बस ऐसी होती है जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। यदि हमारे सिस्टम में कुछ भी लोड कंडीशन में चेंज होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड यदि करती है तो वो यही बस रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, इसका और भी सिग्निफिकेंस है। हम पहले टाइप्स ऑफ बसेस देख लें फिर हम देखेंगे। टाइप टू आपका आ जाता है, टाइप टू जो है वो आपका होता है जनरेटर बस। जनरेटर बस को जनरली हम वोल्टेज कंट्रोल बस भी कहते हैं। वोल्टेज कंट्रोल बस कहते हैं, साथ ही इसे हम पीवी बस भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, जनरेटर बस में हमें क्या क्वांटिटीज पता होगी? जनरेटर बस में हमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड रियल पावर ये हमें नोन होगी। जो अननोन क्वांटिटीज है, अननोन क्वांटिटीज में रिएक्टिव पावर एंड फेज एंगल वो आपका अननोन होता है। लेकिन फिर भी कई बार जनरेटर बसेस में जो रहता है हमें क्यू मिन एंड क्यू मैक्स जो है वो बता दिया जाता है। उसका कारण ये होता है, स्पेसिफाई रहता है क्यू मीन एंड क्यू मैक्स, बाकी इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज जो रहती है वो पता नहीं होती क्यू की और डेल्टा की। बाकी वी एंड पी जो रहता है वो नोन रहता है। तो क्यू मीन और क्यू मैक्स पता रहने का मतलब ये होता है जब आप स्टडीज करते हैं ना उसको और आगे इकोनॉमिक डिस्पैच एंड ऑल सॉल्व करते हैं, जब आप नोट फ्लो करेंगे तो जब आप डेप्थ में जाके पढ़ते हैं ना इसके, तो हम ये देखते हैं कि यदि इनकी लिमिट्स वैलिड होती है तो उसको एज ए लोड बस हम कंसिडर करते हैं। सब होता है इसलिए इसकी क्यू लिमिट्स जो रहती है वो दी हुई रहती है जनरेटर बसेस की। तो नॉन क्वांटिटीज पी एंड वी और अननोन क्वांटिटीज क्यू एंड डेल्टा। टाइप थ्री होता है हमारा, वो होती है लोड बस। लोड बस को पीक्यू बस भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, यहाँ नॉन क्वांटिटीज क्या होती है?
रियल पावर PI एंड रिएक्टिव पावर QI। ये जो रहता है हमें स्पेसिफाई रहता है, ये जो दोनों क्वांटिटीज रहती है ये हमें नोन रहती है, ये नोन रहती है। और यूजुअली क्या होता है, पीआई एंड क्यूआई की जगह हम क्या बोलते हैं उसको, पीडी क्यूडी बोलते हैं, क्योंकि वो लोड रहता है ना, तो इसका ये स्पेसिफाइड रहता है, वो लोड रहता है, इसलिए पर हम क्योंकि सबको एक जैसा नोटेशन दे रहे हैं इसलिए हम पीआई क्यूआई बोल रहे हैं। और ये क्या रहता है, इनका नोन रहता है। और बाकी दो क्वांटिटीज जो अननोन रहती है वो कौन सी रहती है, बाकी दो क्वांटिटीज जो अननोन रहती है वो रहती है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल जो रहता है वो अननोन क्वांटिटी। हम एक टेबल सा लिस्ट आउट कर लेते हैं, बस का टाइप लिख लेते हैं, बस टाइप है यहाँ पे, और स्पेसिफाइड वैल्यू, और एक होती है आपकी अननोन वेरिएबल। तो यदि कोई रेफरेंस बस है तो उसका स्पेसिफाइड वैल्यूज क्या रहेगी, वी रहेगी और डेल्टा रहेगा, ये आपको नोन रहेगा, वी का मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा ये नोन रहेगा, अननोन रहेगी पी एंड क्यू, पी आई क्यू आई। ठीक, देन नेक्स्ट आते हैं जनरेटर बस, या इसको हम पीवी बस बोलते हैं। उसका पी एंड वी जो रहेगा वो नोन रहेगा, अननोन रहेगा क्यू एंड डेल्टा। नेक्स्ट आते हैं लोड बस, लोड बस को हम पीक्यू बस भी कहते हैं। उसका पी एंड क्यू नोन रहेगा, अननोन रहेगा वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेजिंग। तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन होता है बसेस का। अब सबसे पहले हम जो शुरुआत में थोड़ा आधी बात छोड़ दी थी हमने कि स्लैक बस का जो काम रहता है वो क्या रहता है। स्लैक बस सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है यदि सिस्टम में कुछ भी चेंजेस होते हैं, लोड में कोई चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स करता है वो करती है हमारी स्लैक बस। स्लैक बस जो रहती है वो बेसिकली जनरेटर बस रहती है। हमारी नंबर ऑफ जनरेटर बसेस जो रहती है उनमें से कोई एक बस को आप रेफरेंस बस बोल देते हो, और उसकी जो रहता है वोल्टेज आप 1 पर यूनिट लेते हो, और एंगल चूंकि वो रेफरेंस बस है तो उसका एंगल जो रहता है वो 0 हम ये ले लेते हैं, तो इसलिए हम इसका वी और डेटा नोन रहता है और पी और क्यू अननोन रहता है ऐसा बोलते हैं। बाकी वो रहती है जनरेटर बस है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन हमने बोला सबसे पहले कुछ भी अनबैलेंसिंग होती है सिस्टम में, लोड में कुछ चेंजेस होते हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है स्लैक बस। सिस्टम में कभी लॉसेस होते हैं, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर लॉसेस जो रहते हैं वो यदि कहीं से कंपेंसेट हो रहे होते हैं, वो उसके लिए जो एडिशनल पावर हमें लग रही है वो लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए वो पावर जो जनरेट करती है वो ये स्लैक बस। तो ऐसे हमारी नंबर ऑफ बसेस हो गई।